बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं। तीन इसमें लाइंस हैं जिनको हमने सपोज किया हुआ है कि फ़र्स्ट ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल्स टू के। इसको सपोज कर लेते हैं, इसको हम एक नाम दे लेते हैं L1। ये नाम देने की रीज़न ये है कि इससे मैं डायग्राम्स में जब आपको एक्सप्रेस करके दिखाऊंगी तो फिर वो L1, L2 और L3 से ही इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी, इन लाइंस को रिप्रेजेंट करूँगी। तो फर्स्ट आपको पता है कि x और y दो वेरिएबल्स में जब आपके पास एक इक्वेशन होती है तो आप उसे कहते हैं ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। ठीक है, जब x, y और z तीन वेरिएबल आते हैं फिर आप उसको कहते हैं कि ये एक प्लेन है। ओके, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू एल, इसको हमने सपोज कर दिया कि लाइन L2 से रिप्रेजेंट किया। ई एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल्स टू एम, इसको सपोज कर दिया ये है L3। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमें क्या कहा गया है? हमें ये कहा गया है कि डिस्कस द रिलेटिव पोजीशंस। डिस्कस का मतलब है कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ आपने कंडीशंस को थ्योरी में लिखना है। क्या लिखना है? रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द लाइंस। ये जो आपको ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू के पहली लाइन, दूसरी और तीसरी लाइन दी हुई है ना, इनकी पोजीशंस को आपने डिस्कस करना है कि ये कहाँ कहाँ किस तरह से ये ग्राफ पे लाई करती हैं लाइंस। अब वो किन कंडीशंस के अंदर आपने इनको डिस्कस करना है, वो तीन कंडीशंस आपको दे दी गई हैं ए, बी और सी पार्ट में। सबसे पहले आपने ए कंडीशन को डिस्कस करना है। फर्स्ट कंडीशन जो दी हुई है वो लिखी हुई है कि द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। गिवन सिस्टम जिसमें तीन लाइंस हैं, ये सिस्टम किस कंडीशन के अंदर आपको कहेगा कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ दिखा देती हूँ कि जब आप कहते हैं कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, अब तीन लाइंस की जब बात हो रही है तो या तीन लाइंस जो हैं वो में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इन तीनों लाइंस के लिए, या तो तीनों लाइंस पैरेलल हैं या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर तो तीनों लाइंस, अब ये बातें गौर से आप पहले देख लें फिर हम इसका सारा लिख भी देंगे, स्ट्रक्चर जो भी हम बनाएंगे। आप सपोज करें कि ये आपकी है एक L1 पहली लाइन। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने आपको बताया कि या तो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं या आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब अगर तो तीनों लाइंस फॉर एग्जांपल L1, L2 और L3 जब इस तरह से आप लिखते हैं तो इसका मतलब है ये तीनों लाइंस आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। नो सोल्यूशन की बात अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। L1, L2, L3 ये तो आइडियल सिचुएशन है कि आप कहते हैं तीनों लाइंस पैरेलल हैं, कहीं इंटरसेक्शन हो ही नहीं रही तो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमने लीस्ट पॉसिबल कंडीशन को देखना होता है कि अगर दो इनमें से कोई सी दो, सपोज L1 और L2 आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं, और L3 उनको इंटरसेक्ट करती है। सपोज इस तरह P1 पॉइंट इसको कह लें और इसको P2 पॉइंट कह लें। अब ये जो L3 है ये अगर इनको इंटरसेक्ट करती है, यानी अगर आप कहें कि इंटरसेक्शन तो हो रही है, तो क्या कोई सोल्यूशन मिलेगा आपको? P1, P2 जो है वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको सोल्यूशन देते हैं? जवाब होगा नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों लाइंस का एक ही होना चाहिए, तब आप कहते हैं कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं P1 पॉइंट पे L3 और L1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, L2 इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। P2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है ना, सोल्यूशन देता है। तो इस पॉइंट पे L2 और L3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं जबकि L1 इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो आप ये कहेंगे कि इस तरह की कंडीशन में आप कहते हैं कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब जब आपने पैरेलल की बात करनी है ना, तो एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। ये मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवाने लगी हूँ अभी इसके बाद, अभी सिर्फ समझ लें आप। एक बात का ख्याल रखना है जब आपने डिस्कशन में लिखना है ना, क्योंकि हम डिस्कस करने को जा रहे हैं सारी चीज़ को, तो L1 और L2 के लिए दे मस्ट नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड का क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाए नहीं करती। अगर तो कोइंसाइड कर दें,
इसका मतलब है ये सारे पॉइंट्स इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, पैरेलल हैं लेकिन कोइंसाइड कर रही हैं। पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट की बात करेंगे हम, यानी वो पैरेलल भी हों और अलग अलग हों, आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड अगर कर जाएं और L3 यहाँ से कट करके गुजर जाए तो ये तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी ये पॉइंट तो आपको सोल्यूशन देगा। हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है नो सोल्यूशन का, कि कब हम कहते हैं कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं दोबारा बता रही हूँ कि L1 और L2 की जब हम पैरेलल चीज़ को डिस्कस करेंगे तो हम साथ लिखेंगे इफ़ दे आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट नॉट कोइंसाइड। ठीक है, ये मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये कंडीशन डिस्कस करनी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि जो सिस्टम है वो कोई सोल्यूशन नहीं देता, कब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का एक दो ही पॉसिबिलिटीज़ हमने हर पॉइंट में देखनी है, A, B और C में, कि जब सोल्यूशन चेक करना है या नहीं है या इनफाइनाइट मैनी है तो हमने देखना है कि या तो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर कोई सी दो लाइंस भी पैरेलल हो, ये हमने लीस्ट पॉसिबल, यानी वैसे तो तीनों पैरेलल हो जाएं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम डिस्कस करना है कि अगर दो पैरेलल एक इंटरसेक्ट करती है क्या तब सोल्यूशन होने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अगर एटलीस्ट 2 ऑफ देम, यानी तीनों में से कोई दो भी अगर पैरेलल हो जाएं तो फिर क्या होगा, और डिस्टिंक्ट हों तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब ये थोड़ा सा मैंने इसकी बेस आपको बता दी है, अब मैं आपको इसको लिख के बताऊंगी स्टेप वाइज कि एक जो पार्ट है उसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, देयर इज़ नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, ये मैंने कुछ डिस्कशन लिखी है यहाँ पे ए पॉइंट के लिए। मैंने आपको बताया कि नो सोल्यूशन के लिए आप दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नो सोल्यूशन सिस्टम अगर कोई सोल्यूशन नहीं देता तो उसके लिए या एक ये कंडीशन होल्ड कर सकती है या दूसरी कंडीशन, यानी दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, कि इन दो कंडीशंस में कोई सिस्टम सोल्यूशन नहीं देता। पहली बात मैंने क्या लिखी है कि एट लीस्ट 3 लाइंस में से कोई सी 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं और डिस्टिंक्ट का वर्ड साथ में लिखा है, कि मैंने आपको पहले ड्रॉ करके भी बताया कि अगर L1 सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, L1 ये सपोज है लाइन 1, ये L2 डिस्टिंक्ट है, ठीक है, नॉट कोइंसाइड, ये L2 है। अब तीसरी लाइन जो है एटलीस्ट का मतलब है कि अगर तो 3 हो जाएं पैरेलल तो फिर तो आइडियल है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि अगर कोई तीसरी अगर इंटरसेक्ट भी कर रही है तो कहीं सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा हमें, तो जवाब होगा कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो तीसरी लाइन है वो उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, L3 है जो। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 ऑफ 3 लाइंस अगर पैरेलल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, अलग अलग हैं, लेकिन तीसरी लाइन अगर उनको इंटरसेक्ट कर भी रही है तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पहली पॉसिबिलिटी क्या डिस्कस कर ली कि अगर कोई सी दो भी पैरेलल हो जाएं तीनों लाइंस में से और वो पैरेलल लाइंस आपस में कोइंसाइड ना करें, वो डिस्टिंक्ट हों, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन होगी। या तो ये सिचुएशन हो, यानी जिसमें पैरेलल की हमने चीज़ डिस्कस कर ली, या क्या हो कि वो पैरेलल तो नहीं है, यानी ये कंडीशन है कि ईच पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, वो तीनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है, हर पेयर दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। पेयर का मतलब है कोई सी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स अगर ऐसा हो जाए कि तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ, L1 है और ये L2 से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये L3 इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हर पेयर डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई ऐसा पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा जिसमें से तीनों लाइंस गुजर रही हों। तो इस केस में भी क्या होगा कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस सिस्टम का जिसमें 3 लाइंस हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जब
क्या कंडीशन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नो सोल्यूशन हो, तीनों लाइंस कोई सोल्यूशन ना दें, तो या तो उनमें से कोई दो पैरेलल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, या ये है कि वो इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, पैरेलल नहीं है, लेकिन वो इंटरसेक्ट कर रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, हर पेयर डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई सी तीनों लाइन कोई से एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, तो इस केस में आप कहेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है आपको कि ये बताएं कि ये डिस्कस करें कि कौन सी सिचुएशन में आप कहेंगे सिस्टम का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब हम ये लिखेंगे। अच्छा जी, अब बी पार्ट में हमने ये डिस्कस करना है कि वो कंडीशंस डिस्कस करनी है कि जब हम कहेंगे कि सिस्टम का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होल्ड कर। अच्छा, वो ए पार्ट जो है ना वो मैंने अरेज कर दिया है। अगर आपने ए पार्ट नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट करके उसके बाद ये बी का डिस्कशन लिख लें आप। ठीक है, अच्छा जी इसमें भी आपको मैंने बताया कि हर पार्ट में दो दो कंडीशंस हम पॉसिबल जो होंगी वो डिस्कस करेंगे। सी में एक ही होगी, ए और बी में हम इधर और के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बी में कहना है कि वन सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, तो वन सोल्यूशन के लिए आपने लिखना है कि ये हो सकता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब यही है कि वो आपस में पैरेलल हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर लाई करें। फॉर एग्जांपल ये लाइन 1 है और ये डॉट के साथ मैं लगा रही हूँ ये लाइन 2 है, तो ये लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। लेकिन जो थर्ड वन है ना वो उनको इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज इस पॉइंट पे, तो दिस पॉइंट गिव्स अस अ सोल्यूशन। ठीक है, और वन सोल्यूशन देगी हमें, मोर देन वन सोल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि तीनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिर्फ एक ही है। बेशक भले ही वो L1 और L2 पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, लेकिन हमारे पास ये 2 लाइंस नहीं, हमारे पास 3 लाइंस हैं, तो हमने वो पॉइंट देखना है जिसमें से तीनों लाइंस पास कर रही हैं। तो वन सोल्यूशन कब एग्जिस्ट कर सकता है कि अगर दो लाइंस अगर कोइंसाइड कर भी रही हैं लेकिन थर्ड लाइन जो है वो उन दोनों लाइन कोइंसाइड लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो हम कहेंगे वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। या तो ये सिचुएशन होगी जिसमें हमने पैरेलल की कंडीशन को डिस्कस कर लिया कि कोई सी दो अगर पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। ए पार्ट में L1 और L2 कोइंसाइड नहीं कर रही थी, वो आपस में डिस्टिंक्ट थी। तो L3 अगर उन्हें कट भी कर रहा था तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में क्यों सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि L1 और L2 आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, पैरेलल हैं लेकिन कोइंसाइड कर रही हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है जिसमें आप कह सकते हैं कि वन सोल्यूशन होल्ड करता है, वो ये है कि ऑल 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। ए पार्ट में आपको याद होगा हमने लिखा था दे ईच पेयर इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो सारी की सारी लाइन इंटरसेक्ट करें अगर एक ही पॉइंट पे, तो आप कहेंगे विदाउट एनी लाइन बीइंग पैरेलल। इनमें से कोई लाइंस भी आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ सिंगल पॉइंट। दिस सिंगल पॉइंट गिव्स अस ओनली वन सोल्यूशन। तो हमने पैरेलल के साथ भी देख लिया कि पैरेलल हों लेकिन कोइंसाइड करें तो भी तीसरी लाइन जो कट करेगी वो एक सोल्यूशन दे देगी। अगर पैरेलल नहीं है तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एट अ सिंगल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगी तब हम कहेंगे सिस्टम गिव्स अस अ सिंगल सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, राइट। अब इसके बाद हम इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम सी की डिस्कशन करेंगे कि पार्ट सी में जो उसने कहा है कि डिस्कस करें कि कब सिस्टम, ये सी पार्ट है दिस वन, द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कब आपका सिस्टम जो है वो आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा। अच्छा जी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होगी जब तीनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। में डिफरेंट मार्क्स लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही
पैटर्न पे हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, पैरेलल भी हैं और डिस्टिंक्ट नहीं है, कोइंसाइड कर रही हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स जिन पे ये मिल रही हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं। सो दिस सिस्टम गिव्स अस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। तो ये इसमें हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसमें हम दो के इधर और के साथ नहीं करेंगे, इसमें इनफाइनाइट मैनी के लिए तीनों को कोइंसाइड करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि सिस्टम क्या है, गिव्स अस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ABC पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कि लाइंस जो हैं वो वन सॉल्यूशन देंगी, या पैरेलल में देखा और फिर हमने देखा वो इंटरसेक्शन में।